उसने ज़मीं बनाई बनाते हैं आसमान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने निकाली ऊँटनी। अब मैं बिला ताखीर किए हुए आप लोग जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। मैं बिला ताखीर किए एक ऐसी शख्सियत को दावत सुखम देने जा रहा हूँ कि जिनका बयान ईमान अफरोज और दिलकश और इंकलाबी एक हसीन गुलस्ता रहा करते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ जलसे सदर हजरत मौलाना मोहम्मद हासिम साहब दामद बरकातुहु वालिया को दावत देता हूँ। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला माइक पे आए और अपने नासहाना कलिमात से हम सबको नवाजे। और एक बात वाज़ेह रहे कि हजरत आखिर में दुआ फरमाएंगे, दुआ से पहले कोई भी उठने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो हमारा जो दुश्मन है वो शैतान हमारा खुला दुश्मन है। और शैतान को मालूम है कि जब अल्लाह का बंदा आधी रात को दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। मेरे अजीज दोस्तों, हमें उसकी दगाबाजी और चतुराई से बचना चाहिए। हजरत वाला आखिर में दुआ फरमाएंगे, आप लोग दुआ से पहले उठने की कोशिश ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बराए मेहरबानी ये बच्चियां जो सामने बैठे हैं अंदर हो जाएं। इसमें कुछ बालिग भी हैं, कुछ छोटी भी हैं। सब बच्चियां अंदर चली जाएं, बहुत देर से बैठी हैं। आप सभी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि सामने आ जाइए। साल भर के बाद आना हुआ है, सबसे मुसाफा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन शक्लो ही का दीदार हो जाए। इधर वाले हजरात भी सामने आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। जहमत करें, काफ़ी देर से आप बैठे सुन रहे हैं, वरना दुआ तक आप अकड़ जाएंगे। जहमतें करेंगे, रहमतें उतरेंगी। जो है एक बालिश आगे बढ़ेगा, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दो बालिश आगे बढ़ के मुतवज्जे होगी। अल्लाह ताला फरमाया फज़कुरून यज़कुरकुम। अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बंदा जिक्र मजमे में करता है, अल्लाह उसका जिक्र अपने पाक फरिश्तों की जमात में फरमाया करता है। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, करीब करीब आ जाएं। और जो है एक बालिश जगह बीच में बाकी न रहने पाए और थोड़ा थोड़ा करीब करीब आ जाए। जो है बीच में जगह बाकी पड़ी है। जब बीच में खला होती है तो शैतान लोग पर अपना कब्जा कर लेता है। आगे वाले समझ रहे हैं, पीछे वाले आगे बढ़े। जब आगे वाले आगे बढ़ेंगे तो पीछे वालों को बढ़ने का मौका आगे वाले देंगे। सबसे पहली बात, हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब अल कासमी जो मास्टर बाग वाले हैं, हसनापुर आबाई वतन है, उन्होंने आप लोगों को सलाम भेजा है। कहा मौलाना अब के नहीं जा पाए हैं या लोगों ने नहीं याद किया, भूल गए हैं, तो मेरा सलाम ही वहां तक पहुंचा दीजिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह अमानतदारी के साथ पहुंचाऊंगा। जो है और एक मर्तबा मोहब्बत से जवाब दे दें। जो है अल्लाह ताला वाकई बड़े नेक आलिम हैं, और जिस वक्त आप पूछें आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे नेक आलिमों से और वलमाए हक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुल कलामी कलामुल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल फ़ख्रु फ़ख्री औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सामाईन उज़्ज़ाम, डाइस पे रौनक़ अफ़रोज़, जलवा अफ़रोज़ सदर मोहतरम नाज़िम जलसा और डाइस पर काबिल क़दर लायक़ इज़्ज़त हज़रात उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ किराम व क़ुर्राए किराम और मेरी माँ व बहनें, अल्लाह जल्ले शानहू अम्मा नवालहू का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम हुआ कि हम सबको 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में उसी की निस्बत पर प्रोग्राम हुआ। हर साल माशाअल्लाह होता है। उसी निस्बत पर जो है आप सब लोगों को अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो है एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमाई। दुआ फरमाएं, बड़ी मेहनत करके आए हैं, घरों को छोड़ा है, मीठी मीठी नींद से मुंह मोड़ा है और बिस्तरों को भी छोड़ा है, बड़ी मेहनत करके आए हैं। अल्लाह ताला आपके आने को और बैठने को अपने फजलो करम से कबूल फरमाए। दोस्तों समझ लीजिए 1 बजने में शुरुआत हो गई, 12:06 हो चुका है। तो अब आप ही बताएं 1 में शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई। अब ये आपकी मेहरबानी है, ये तकरीर का वक्त नहीं तो दुआ का वक्त है। लेकिन अब चूंकि आप मोहब्बतन बुलाते हैं और सबसे बड़ी मोहब्बत की वफादारी आप ये करते हैं, अक्सर वक्त हमको बाद ही में मिलता है। ये अब जो है, अब चूंकि आपने बुलाया है, आए हैं, पुराना हमारा मीन नगर गांव है, तकरीबन 10-12 साल से जब से आ रहा हूँ, बल्कि कह लीजिए 2014-15 से मैं आ रहा हूँ। और जब भी आपने आवाज दिया ये बंदा हाजिर हुआ। लेकिन अल्लाह का एहसान रहा, इतने बार आया कभी रास्ता नहीं भूला। लेकिन आज एक ऐसा इत्तेफाक हुआ, पता नहीं दिल कहाँ राउंड कर रहा था। आजकल प्रोग्राम ज्यादा शुरू हो गए हैं और उसकी वजह यह है कि इन साल जो है 12 रबीउल अव्वल जो है ऐसे सुहाने मौसम में हुई कि लोगों को पता चल गया कि अब दिन बढ़िया रहेगा। आज समझ लीजिए कल से मेरे आज तक 10 फोन आए 12 रबीउल अव्वल के जो है। तो हमने कहा जो है भैया मजबूर हैं, तो कहा गांव मसला जनता हो। हम कह रहे मौलाना तो सत्तारी रहते हैं, अपने बुलाए लेवा। तो हम कहा सत्तारी इस वक्त में जो है बेकार से बेकार आदमी भी खाली नहीं है, आप जो है सत्तारी की बात कर रहे हैं। एक साहब कह लगे मौलाना खाना हमारे यहाँ खा लीजिए और मगरिब के ईशा के बाद बस मुख्तसर आधा घंटा बोल दीजिए और मीन नगर वालों को यही बुला लीजिए। उनको पता था कि 2-1 मरतबा बुढ़नापुर वगैरह से और जो है लोग ले आए हैं, तो कहा उनको यही बुला लीजिए। वो गांव हमारे गांव के करीब था जो है, तो कहा उनको यही बुला लीजिए। तो हम कहा अच्छा काबिल तुम्हें ज्यादा है, तुम्हारी अम्मा जो है गोहू दे के पढ़ाई ना है, उनकी अम्मा कोदो दे के पढ़ाई ना। 15 दिन की तारीख वाले लेने तुम्हारे गांव आए और तुम जो आजू बुला रहे हो, इतने बड़े तुम नवाब हो। और एक बात कही, खाना हमारे यहाँ खा लेना और हदिये का सहारा मत करना। तुमने कहा बात समझ लीजिए, हम इसके कायल नहीं है, लेकिन शर्त है खाली हो। हम समझ लेंगे जहां 10 बच्चे वाली जानवर है वहां 1-2 ठाठ भी सही, लेकिन खाली तो हो। हमने कहा तुम हदिये की बात कर रहे हो। आज तो वो तारीख है कि हदिया संभाल नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं बोलना वहां कितने पैसे मिलेंगे, उसे 500 ज्यादा देंगे। तो हम कहा अच्छा काबिल तुम ज्यादा हो, हम बिकते हैं। जहां वादा किया है वहां पहुंचना दीन है। हमका पढ़ाए रहता मौला साहब, काम तो सवाबे करा है, चाहे हुआ जाओ चाहे हुआ जाओ, यानी हमका पढ़ावत। हमने कहा बेवकूफ कहीं का, जहां वादा किया है वहां पहुंचना दीन है, सवाब है, या जहां बीच में जो है ना इधर इल्लल लजी ना उल्लल लजी वहां पहुंचना सवाब है। ये हाल लोगों का। तो हमका हदिया तो सवाल नहीं मिल रहा है और तुम बेहदिया बुला रहे हो जो है। ये जब खाली हो तब ये बात कहना। तो हम कोई बात नहीं, पढ़े हैं कोई बात नहीं, चले आएंगे बयान कर देंगे। क्या पैसा ही सब कुछ है? आप पैसे की बात कर रहे हो।
अब जरा ये हाल है मेरे भाई। तो वाकई जो दोस्तों यकीनन जो है, यकीनन ये आपकी जर्रा नवाजी है कि आप सोने के टाइम आप बैठे हुए हैं और आपके दिलो दिमाग पर शिकन नहीं है। ये आपकी जर्रा नवाजी है, ये आपकी कुर्बानियां हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सीरत पर सारे लोगों ने बयान किया और एक बात मौलाना ने कही थी इनसे पहले वालों ने कि यकीनन सारी दुनिया के बड़े से बड़े आलिम, माहिर उलूम व फनून, बड़े बड़े तारीख दां, सारे लोग बयान करके, किताबें लिख करके, अशार लिख करके, अशार पढ़ करके एक मिसरा कह के जान छुड़ाई, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु। और बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, जैसे अल्लाह की कोई तारीफ नहीं कर सकता ऐसे रसूलुल्लाह की तारीफ कोई नहीं कर सकता। तो मेरे भाई जो है यकीनन जो है सीरत का एक ऐसा वसी उन्वान है कि पैदाइश कोई बयान करने लग जाए जिंदगी खत्म, पैदाइश की बात खत्म नहीं, ना जो है बुढ़ापे की तारीफ खत्म, ना जवानी की तारीफ खत्म, ना बचपने की तारीफ खत्म, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी निराली, सुभान अल्लाह कहते जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी निराला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जवानी भी निराली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी निराला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुढ़ापा भी निराला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना भी निराला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना भी निराला। रब्बे जुल जलाल की कसम, आपकी पसीने की तारीफ कोई करने पे आ जाए जिंदगी खत्म हो सकती है, आपके पसीने की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। आपके सारा खानदान निराला, आपके सारे रिश्तेदार निराले, आपके दामाद निराले, आपकी अज़वाजे मुतहरात निराली, आपके सारे रिश्तेदार निराले। और रिश्तेदार क्यों ना निराले हो, कोई आपने अपनी तरफ से रिश्ता नहीं किया, बल्कि आपके मेरा तेरा रिश्ता बाबा करेगा, दादा करेगा, नाना करेगा, नानी करेगी, मामू करेगा। मेरे तेरे नबी के सारे रिश्ते मेरे तेरे खुदा ने फरमाए, मेरे तेरे किए हुए रिश्ते में गड़बड़ी हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकमुल हाकिमीन के किए हुए रिश्ते में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तमाम अंबियाए किराम आपकी सीरत है और जो है फरमाया सहाबाए किराम आपकी सीरत है, तबा ताबईन आपकी सीरत है, सूफियाए किराम आपकी सीरत है, उलमाए किराम आपकी सीरत है, कुतुब व अब्दाल आपकी सीरत है, हुफ्फाज कुर्राए किराम आपकी सीरत है। रब्बे जुल जलाल की कसम जो है ये नमाज आपकी सीरत है, रोजा आपकी सीरत है, हर अच्छा काम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अगर सीरत और आपकी सुन्नत हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारे मुआशरे का सुधार खुद ब खुद हो जाए। आपकी तारीफ तो कोई कर ही नहीं सकता। थक गया है कलम, रुक गई है जुबान, मदहते मुस्तफ़ा हो न पाई बयां। मोहम्मद मुस्तफ़ा मुमताज़ है यो सब रसूलों में कि जैसे हो गुलाब अफजल ज़माना भर के फूलों में। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके अखलाक निराले, आपके किरदार निराले, आपकी चाल निराली, आपकी ढाल निराली, आपकी बात निराली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम निराला। मेरे मोहतरम दोस्तों, फरमाया जो है हर अच्छा काम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आइए आपके अखलाक ही पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। आपके अखलाक ऐसे थे कि आपके अखलाक और कैरेक्टर को देख करके दुश्मन दोस्त हो जाते, पराए अपने हो जाते, बेदीन दीन में दाखिल हो जाते। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है फरमाया जो है वो जो है बुढ़िया नामा में बुढ़िया का वाकया सुना होगा। आपको जो है बुरा भला कहती है, आप
आपसे बहुत एलर्जी रखती है, हसदो जलन रखती है, और यहाँ तक कि मजबूर हो करके बस्ती को छोड़ना पड़ा। कहा इस बस्ती में रहना ही गलत है, जो है चल दिए दूसरी बस्ती को। तलाश थी कि कोई मजदूर मिल जाए मेरी गठरी लेके चले, जिससे आदमी भगता है अल्लाह उसी से मुलाकात करवा देता है। अच्छा बताओ बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? ऐ खां साहब ऐसे बैठ जाइए, आंखें खोल लीजिए, ऐसे बैठना और ऐसे बैठना, टेक लगा के बैठना, ये सोने की अलामत है। तो हालांकि मैं समझता हूँ सोने का टाइम है, चूहा बेदम हो चुकी है, गोबर सुहाना है। अब वो बात कहाँ रहेगी, गोबर ने गोबर करा बाप सुखा दो। हम समझते हैं आप मजबूर हैं, लेकिन तुम समझो तो हो कि हम सोई हो मौलाना ठाठ तकरीर करें। ये क्या चक्कर में तुम रहो ना कि हो जो है एक एक पे मेरी नजर रहती, हजारों में नजर रहती है। वो भी मुकर्रिर जो अपने मजमे का ध्यान न रखे। मजमे को चाहिए बोलने वाले का ध्यान रखे, और बोलने वाले को चाहिए अपने सुनने वालों का ध्यान रखे। अरे ताली दोनों हाथ से बजती है। अच्छा है कि नहीं है? तुम समझते हो हम सोई और मौलाना साहब तकरीर करें, ये क्या चक्कर में न रहो। सुनोगे तो सुनाऊंगा और नहीं सुनोगे तो दुआ करा दूंगा। हालांकि जबरदस्ती समझ लीजिए, एक हिसाब से जबरदस्ती समझ लीजिए ये सब काम हो रहा है। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इसलिए पलथी मार के सर लटका के नहीं बैठेंगे, दोनों पैर खड़े करके सर लटका के नहीं बैठेंगे, ये सोने की अलामतें हैं। आप तो मेरे भाई अभी तक था सुनने का टाइम, अब है सोने का टाइम, तब आप सुन रहे हैं तो ये आपकी कुर्बानी है। लेकिन अभी तक आप तो बगैर सुनाए सुन रहे थे, अब आपको सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? बोलो कहते कान खोल के सुनो, कान नहीं खोलना है, कान तो अल्लाह ही ने खोल दिए हैं। आप सो जाते हैं तब भी कान खुला रहते हैं, अब आपको आंखें खोलनी है। आंख खुला तो सारे आजा खुले, आंख बंद तो सारे आजा बंद। इसलिए अब आंख अभी तक बगैर खोले खुला थी, और अब खोलना पड़ेगी। तो अब बताओ मेहनत है कि नहीं? अरे मेहनत है कि नहीं है? तब बगैर खोले खुला, अब बंद होने का टाइम है। आप खोलेंगे वो बंद होगी, आप खोलेंगे आप बंद होंगी, आंखों की आपकी लड़ाई होगी। अब देखो विजय किसकी होती? तो आप तो खोलना पड़ेगा। जब सुनेंगे तो समझेंगे, जब समझेंगे तो अमल करेंगे, जब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, जब समझेंगे नहीं तो अमल क्या करेंगे। इसलिए उसके लिए सुनना शर्त है, और सुनने के लिए मेरे भाई आंखें खोल करके सुनना शर्त है, वरना हाल दोस्तों बहुत खराब हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझाने की और आपको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए। बुढ़िया मजदूर की तलाश में बैठी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहा बेटा क्या मजदूर है? कहा काम बताइए। कहा ये मेरी गठरी लेके चलना है। आपने गठरी लेके उठाया, सर पर चल दिए। रास्ते में बातें चीतें होती जा रही है, वो अपने आप जो है गालियां बकते जा रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकती जा रही है, बुरा भला कहते जा रही है। जब मंजिल मकसूद पर पहुंची तो जो है मजदूरी देने लगी। तो कहा अम्मा ये कोई काम था, मजदूरी जो मैं मजदूरी लूं, अगर कोई और खिदमत हो तो मेरी अम्मा वो भी बताओ, मैं वो भी पूरी कर दूं। तो कहा बेटा ये तो बहुत भोला भाला लगता है और बड़ा आपकी अखलाक आपका कैरेक्टर पसंद आया। तो कहा भैया जरा अपना नाम तो बता दे, तेरा काम क्या है, तेरा नाम क्या है? तो कहा क्या नाम बतलाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ माँ, जिसको तू गालियां बकती जा रही थी, जिसे तू बुरा भला कहती जा रही थी, जिसे तू सख्त सुस्त कहती जा रही थी, वो मैं ही तो मोहम्मद हूँ। आपका नाम सुनना था, आपके कैरेक्टर को देख करके अभी तक सुनती थी, लेकिन आज देखा तो नक्शा बदल गया और खुद रोने लगी और पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये था आपका कैरेक्टर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औरत ने दावत की, उसमें जो है बकरी का बच्चा ज़िबा किया, उस गोश्त में जहर मिला दिया। बताना चाहता हूँ आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके कैरेक्टर मेरे मोहतरम दोस्तों देख करके पराए दीन में अपने हो जाते हैं, बेदीन दीन में दाखिल हो जाते हैं। किसी तलवार से इस्लाम नहीं फैला, बल्कि इस्लाम मोहब्बत और प्यार से, अखलाक से और कैरेक्टर से मेरे
मेरे भाई फैला है। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, कुछ सहाबा साथ में गए, जहाँ खाने पर बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जिब्राइल ने बताया कि इस गोश्त को मेरे महबूब ना खाइए, इसमें जहर मिलाया गया है। एक रिवायत के अल्फाज है, गोश्त की हड्डी ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, इस गोश्त को न खाइए, इसमें जहर मिलाया गया है। ये कोई कमाल की बात नहीं, हड्डी का बता देना ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। ऐसे सैकड़ों मौजिज़ात, लाखों मौजिज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। उस औरत को बुलाया, कहा तूने इसमें जहर मिलाया है? उसने कहा जी हाँ मिलाया। कहा क्यों मिलाया? कहा इसलिए मिलाया, मैं समझ रही थी मैंने आपका इम्तिहान लिया है, वो इम्तिहान इसलिए लिया है, अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं आप ये जहर वाला गोश्त खाएंगे, अगर सच्चे पैगंबर हैं तो ये नुकसान आपको नहीं कर पाएगा। अगर ढकोसला बना रहे होंगे तो आज ही हमारी दावत खाओगे, आज रात में टिक टिक त्यों हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे तेरे जैसा होता, अगर पक्की बात ऐसी मालूम हो गई होती तो फौरन 307 का मुकदमा लिखवा देता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, उसे माफ फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक गंवार देहाती आया, मस्जिद में पेशाब करने लगा। सहाबा ने कहा इसको मारें, इसको डांटे भगाएं। आपने कहा मत मारो, मत भगाओ और जो है मत डांटो। जब वो पेशाब कर चुका उसे बुलाया और उसे समझाया, कहा ये खाने खुदा है, इबादत की जगह है, ये पेशाब पाखाने की जगह नहीं है। ऐसा समझाया, आपकी समझाने का असर ऐसा पड़ा, उसने अपनी गलती पर नादिम होकर के और तौबा कर लिया। कहा या रसूलुल्लाह अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आपने फरमाया सहाबा से अगर तुम मारते पीटते, वो पेशाब कर रहा था, तुम मारने लग जाते, आधा पेशाब बाहर गिरता, आधा अंदर रुक जाता, चिलक और कड़क पैदा हो जाती। किसी इंसान को, किसी जानदार को तकलीफ देना ये इंसान का काम नहीं है। सच कहा है कहने वाले ने, बहुत ऐसे आए दुनिया में पाक मुकर्रम बनकर, पर न आया कोई रहमत आलम बनकर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक औरत पाखाना डालती, कूड़ा कर पेशाब डाल देती, रोजाना का रोजमर्रा का यही काम था। वो बीमार हो गई, कई दिन हो गए और पाखाना पेशाब कूड़ा कर नहीं डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा क्या जो है वो ज़ईफा कहाँ है, वो अम्मा कहाँ है जो पाखाना पेशाब कूड़ा कर डालती थी? लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह वो बीमार कई दिन से चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबा को लेकर के उसकी आयादत के लिए तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये था आपका अखलाक, ये थे आपके अखलाक करीमाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक, अच्छे कैरेक्टर बनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो है यकीनन जो है आप उसकी आयादत के लिए गए, वो जो है औरत बुखार में परेशान है और जो है बच्चियाँ उसकी तीमारदारी में बैठी है, और जो है जब देखा मोहम्मद नए साथियों के आ रहे हैं, अम्मी को जल्दी से जगाया, अम्मा अम्मा उठो, आज लग रहा है मोहम्मद नए साथियों के बदला लेने के लिए आ गया है। वो उठी और देखा कांपने लगी, उसको अपने करतूत याद आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा डरने की बात नहीं है, मोहम्मद बदला लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कमली वाला तेरी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ है। कोई दवा लानी हो तो बता, कोई खिदमत करने वाली हो बता, कमली वाला आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके अखलाक को देख करके उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मेहमान आ गए, आपने सहाबा में तकसीम करना शुरू कर दिया, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। जो है एक मेहमान ऐसा था जो उसको किसी ने मंजूर नहीं किया, कहा ये मेहमान हमको नहीं चाहिए, इसकी जगह पर दो दे दीजिए, मंजूर है, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए। आप जो है क्यों? इसलिए उससे लोग वाकिफ थे, उस मेहमान से लोग वाकिफ थे। उसमें खासियत क्या थी? सिफत ये थी वो खाना ज्यादा खाता था। ज्यादा खाने वाले से भी लोग घबराया करते हैं, है कि नहीं है? बहुत लोग कहते हैं ज्यादा खाओ तगड़े हो जाओगे, ऐसा नहीं है। पेट के 3 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा इबादत के लिए। अगर ऐसा करोगे इंशाअल्लाह फायदा मंद रहोगे, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जो है तीनों हिस्सा बुक कर लोगे नुकसान हो जाएगा। वही हाल बन जाएगा। एक साहब के पेट में दर्द होने लगा, एक साहब ने कहा गोली ले लो, तो कहा बेवकूफ पूरा है, अगर गोली की जगह होती तो और ना खाए।
अत्ता ना खाए लो जो गोली जगह न रहे। खाओ खूब छकाओ ना, चलाओ खूब थकाओ ना, और देखो खूब तकाओ ना। तो मेरे भाई जो है ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है, इसलिए उसको किसी ने नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका कोई ना हो उसका मेजबान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहो सुभान अल्लाह। अपने घर लेकर के आए, सारे घर का जो खाना पक्का था अपनी अकेली नेज से अकेला ही खा गया जो है। जब जो सारे घर का खाना खा जाएगा तो उसका पेट गड़बड़ होगा या आपका पेट गड़बड़ होगा। एक अलग जो है बिस्तरे पर जो है कोठरी में बिस्तरा लगा दिया। हाल उसका ये बना, पेट खराब हुआ, रात पूरी जग रहा है, सो नहीं रहा है, पेट कह रहा है खड़बाड़ 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 बार 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 बार। हाल ये बना कि रफा हाजत करने लगा, सारे बिस्तरे को खराब कर दिया। ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, लोग ज्यादा खाने वाले से भी घबराया करते हैं। एक साहब दवा लेने के लिए जा रहे थे, पहले जो है सवारियों का नज्म नहीं था, पैदल बेचारे जाते थे और रात हो जाती थी तो कहीं रुक जाते थे। जब गांव में निकले तो एक खां साहब बाहर बैठे हुए थे, चौपार थी, किनारे रास्ता था, तो बाहर ही खाना सामने आया, खाने जा रहे थे। वो निकला, उसने सलाम किया, तो अगर वो जो है मुसलमान है और मुसलमान खा रहा है तो पूछेगा आइए खाना खा लीजिए। अरे पूछेगा नहीं पूछेगा, अरे पूछेगा नहीं पूछेगा। एक होता है पूछना, एक होता है खिलाना, एक होता है टोकना। खिलाना जब जिसको होगा तो मिल करके दावत करेगा कि आपकी फला दिन हमारे यहाँ दावत है, ये हो गया खिलाना। वो खा रहा है, आप जा रहे हैं, सामने पड़ गए हैं, अब वो पूछेगा आइए खा लीजिए, तो ये है टोकना। लेकिन बाज लोग बहुत बेबाक होते हैं, टोकने पर भी नहीं मानते हैं। उसने कहा ये खाना खा लीजिए, तो एक मर्तबा ऊपर बनी कहे बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। अरे बिस्मिल्लाह करे, कितनी मर्तबा बिस्मिल्लाह करे, ये भी तो देख लो। अगर शुरू नहीं किया है, आप पहुंच गए हैं, अव्वल तो खाने के टाइम किसी के मत जाओ, अगर किसी वजह से मजबूरन पहुंच जाओ। अगर उसने शुरू नहीं किया है, पूछ रहा है, तो खाना खा लीजिए, तब कह दीजिए बिस्मिल्लाह पढ़िए, शायद उसको बिस्मिल्लाह भूल जाता, याद आ जाए। अगर वो खा रहा है, आप पहुंचे हैं, उसने कहा ये खा लीजिए, अब बिस्मिल्लाह ना कहो, बिस्मिल्लाह करो, अब कहो बारक अल्लाह। तूने खाने को पूछा, अल्लाह तेरे खाने में बरकत फरमाए, तो उसने कहा ये खा लीजिए, तो कहा खाओ। अरे कहा ये अच्छा नाय मानते हो तो कोई बात नहीं, नाय मानते हो, मानते अपना नाय, और उनसे कहा नाय मानते। पहले वक्त में मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाता था, आज भी मिट्टी के बर्तन में खाना खाना सुन्नत है। तो जो है आने लगा खाना, तो 9 प्याला दाल 16 चपाती खा गया, खुराकी था। तो अब जब खाना खा चुका तो खां साहब ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहा पेट खराब है, दवा लेने जा रहा हूँ। खां साहब कहा तुम्हारे भैया हाथ जोड़ ली, वो पास दवा लेके ई रास्ता पर ना निकलो, कहा पर ना निकलो, वरना हाल तेरा तो अजीब है। जब जो कोठा खराब है तो 9 प्याला दाल 16 चपाती खाए हैं, और वैसी दवा लेके है कोई फायदा होगा? अगर रुक गए तो 18 प्याला दाल पर और 32 रोटी पे नंबर लगा देगा, 32 चपाती खा जाएगा। तुम्हारे हाथ जोड़ ली, वो पास पर न निकलो। ज्यादा खाने वाले से भी लोग घबराया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तरे पर रफा हाजत बिछाए हुए बिस्तरे पे खरात पर रफा हाजत किया। अब पड़ा सोच रहा है, मेरी हरकत से लोग वाकिफ थे, मुझे किसी ने मेहमान नहीं बनाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेहमान बनाया, और मेरी ये करामात, मेरे ये करतब, सुबह अपने नबी को मुंह क्या दिखाऊंगा। लेकिन एक बात सोच ली कि अंधियाले ही में भाग जाऊंगा। अंधियाला जब हुआ तो वो भाग गया, उसकी बहुत कीमती तलवार थी, वो उसी कोठरी में रह गई। कभी कभी जल्दी जब आदमी चलता है तो अकल काम नहीं करती, जल्दी काम शैतान का होता है। अब जनाब जो है क्या कहते हैं, वो जो है चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर से फारिग होके आए, बिस्तरे पर तलाश किया, मेहमान को ना पाया, महल्ले में तलाश किया, मेहमान का पता न चला।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो नबी के अखलाक का क्या कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशेमान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मायूस हैं कि मेरा मेहमान मेरे बगैर बताए चला गया, मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो गई। जब नहीं तलाश किए पर पाया तो उसके नापाक खराब किए हुए कपड़े अपने रहमत वाले हाथों से दस्ते मुबारक से धोने बैठे। सुभान अल्लाह कह दीजिए, ये है आपके अखलाक करीमाना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने जो है देखा तो जो है खफा होने लगे। कहा मेरे महबूब अगर वो मिल जाता तो उसकी गर्दन उड़ा देता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खफा होने से मना फरमाया। कहा उमर वो मेरा मेहमान था, मैं उसका मेजबान हूँ, उसकी तीमारदारी करना ये मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दूर चला तलवार याद आई तो कहा तलवार जरूर लाऊंगा, चाहे मारा भले ही जाऊं। जो है वापस आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कुछ नहीं कहा बल्कि बड़ी खुशी से उसका हाल पूछा। हमारी तुम्हारी साथी न होता तो तुरंत न देखता आओ न देखा ताओ, 2-3 थप्पड़ पहले मारता। तब कहा भरभंड कह के डार गिरा, अब आए हो, कहाँ रहो। आपने कुछ नहीं कहा, बड़ी खुशी से उसका हाल पूछा, तलवार उठा के दे दी। वो थोड़ी दूर चला, फिर दिल में उसकी घुचघुचा आया कि अगर आज इस जगह पर कोई और होता तो मुझको बगैर मारे न छोड़ता। वापस आया, रोने लगा, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी रहमत के दामन में छुपा लीजिए, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान के अंदर दाखिल हो गया। बहुत ऐसे आए दुनिया में पाक मुकर्रम बनकर, पर न आया कोई रहमत आलम बनकर। आपके ऐसे अखलाक थे, ऐसे किरदार थे। आप भी कोई भी अगर आपको काम करना है, दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, जितने अच्छे आपके अखलाक होंगे उतने ही इंशाअल्लाह आपका काम चमकेगा। हर चीज में अखलाक की जरूरत है। कैरेक्टर बनाइए आप, अगर आपका अखलाक और कैरेक्टर सही होगा तो दूसरे लोग देख करके आप पर ईमान लाएंगे। आपका उनकी नजरों में वकार हो जाएगा, आपकी इज्जत हो जाएगी। मैं अपनी बात बताऊं, जो है पिछले साल की बात है, एक मेडिकल पे गया दवा लेने के लिए। वो बहुत उसके यहाँ भीड़ लगती थी, बड़ी मुश्किल से नंबर लगा, पहुंचे जाके जो है गांव, कई गांव के बीच में वो एक ही गांव है, एक ही स्टोर है। तो जो है 200 रुपए की दवा लिया और 200 का नोट दिया। उसने भीड़ ज्यादा थी, कभी कभी जो है जब भीड़ ज्यादा होती है, ग्राहक ज्यादा होते हैं तो अकल गुम हो जाती है। ऐसा होता नहीं होता है, अरे होता नहीं होता है। हमरे वैसे तो लोगों के ना हो जाते, तुमरे हैं हम ना जाने थे होते कि ना होते। तो हमने 200 का नोट दिया, उसने 300 रुपए वापस कर दिए। हम खड़े रहे कि भीड़ कम हो तब इससे बात करें। जब भीड़ कम हुई तो हमने कहा रे भाई हिसाब कर लीजिए। कला हिसाब कर ली, रोज हिसाब ही तो हम करी थे। 500 का नोट दियो, 300 तुमका दे दिया, 200 तब काट लिया। तो हम कहा तभी हिसाब करना है, वैसे तो हिसाब है गवा रहा है। हमारी जगह पर कोई और होता, अब लग 1-2 9 पता नहीं कहाँ चला गवा रहा है। आपने 200 का समझा है, आपने 500 का समझा है। नोट 200 का था, 200 की जो है नोट 500, आपने 500 का समझा है और नोट 200 का था और 200 की दवाही हमने ली है और 200 का नोट दिया है। तुमने 500 समझ करके 300 वापस कर दिए हैं, ये पैसे अपने ले लीजिए। वो नीचे से ऊपर देखने लगा और फिर कहा मुल्ला जी आप ही जैसे हैं कुछ लोग हैं जिनसे दुनिया कायम है। हमने कहा बेशक, अगर वो न रहेंगे तो दुनिया कहाँ रहेगी। चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर मेरा नंबर आया, भीड़ लगी थी, मैं पीछे खड़ा। उसकी नजर जब पहुंची तो सबसे पहले उसने सलाम किया और जो है अपने आदमी को भेजा, कहा जाओ मौलाना का पर्चा लेकर के आओ। जाके मेरा पर्चा वहां से मंगवा करके सबसे पहले मुझे दवा दे दी और जो है वो लड़का दे गया। लोग बिगड़ने लगे, कहा हम बेवकूफ हैं, तब से खड़े हैं और मुल्ला जी को पहले आपने दे दिया। जो है आपको अपनी बिरादरी की भी जो है लिहाज नहीं करते हो, वो भी गैर थे, वो भी गैर था और मुल्ला जी को पहले तुमने दे दिया। हम लोग बेवकूफ हैं। तो कहा तुम मुल्ला जी समझ रहे हो, तुम टोपी कुर्ता को मामूली समझ रहे हो। अरे इन्हीं लोगों से तो दुनिया कायम है, इन्हीं लोगों से ये दुनिया कायम है। और तुमको क्या बताऊं, मुल्ला जी समझ रहे हो, ये बहुत बड़े मौलाना है। तब उसने बात बताई तो बेशक मैंने कहा आदमी अपना कैरेक्टर बना ले तो यकीनन आदमी दुनिया के अंदर भी इज्जत और सुरखरोई की मंजिल हासिल करेगा और वहाँ भी इज्जत और एहतराम
कराम का मकाम हासिल करेगा। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सबको अपने अच्छे अखलाक बनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो है मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी थी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, जो भी काम करना चाहो मेरा नबी नमूना मौजूद है, मेरा नबी उसवे हसना मौजूद है। हर जो तुम्हारा काम मेरे नबी के उसवे हसना के तरीके मुताबिक होगा वही काम तुम्हारा कामयाब होगा। आप नमाज पढ़े, आप रोजा रखें, आप ज़कात दें, आप सदका करें, आप कोई भी काम करें, दीन का हो या दुनिया का हो, काम करने से पहले ये देख ले इसमें जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। अगर नहीं मालूम है तो कुरान ने कहा फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। जानने वाले उलमाए किरामों से पूछ करके अमल कीजिए, इंशाअल्लाह वो आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। हर मोड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना मौजूद है। हुक्म खुदा का चलेगा और तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चलेगा। हम मेरे मोहतरम दोस्तों, हवा पर उड़े गर कोई इंसो जिन, खिलाफे पैगंबर उसे शैतान और गिन। अगर नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ पढ़ रहे हैं तो नमाज जहन्नम के अंदर ले जाएगी। अगर इस्तंजा नबी के तरीके के मुताबिक किया जा रहा है तो इस्तंजा जन्नत के अंदर ले जाएगा। आपने तरीके को क्या समझा है? तरीके ही को सुन्नत कहते हैं, सुन्नत के माने ही तरीके कहते हैं। और ये सुन्नत आपको कहाँ पहुँचाएगी, ये तरीका आपको कहाँ पहुँचाएगा? एक अल्लाह वाले ने सच फरमाया, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। नबी के रास्ते से जो कदम अपना हटाएगा और भटकता ही रहेगा वो कभी मंजिल न पाएगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हरगिज़ बमंजिल न ख्वाह रसीद। वो इंसान मंजिल को पहुँच ही नहीं सकता जो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ अपना मनमानी तरीका इस्तेमाल करे, वो इंसान कभी मंजिल को नहीं पहुँच पाएगा। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सबको जो भी काम करें दीन का दुनिया का हो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करने की तौफीक अता फरमाए। एक सुन्नत को आपने अगर जिंदा कर दिया तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पढ़ी थी, खैरुल कलामी कलामुल्लाह, फरमा सबसे बेहतर अल्लाह के कलाम से कोई बेहतर ही नहीं है। आप कहाँ बैठे हैं? फरमाया आप कहाँ बैठे हैं? मस्जिद अल्लाह ताला का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। आखिरी बात मैं आपसे करने लगा हूँ, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने अल्लाह को पहचाना है तो रसूलुल्लाह के जरिए से पहचाना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस गांव में कुरान की तालीम होती रहती है उस गांव से अज़ाब इलाही 40 साल अज़ाब इलाही टला दिया जाता है। आपने कुरान को क्या समझा है? सारा कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अम्मा आयशा ने यही तो फरमाया था, क्या तू कुरान पढ़ता है जो नबी की सीरत जो है पूछता है? तो कहा पढ़ता हूँ, कहा फिर सीरत पूछता है? फरमाया काना खुलकुल कुरान और कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारा कुरान ही मेरे आका की सीरत है। अब ज़बूर और तौरात इंजील का कोई पढ़ना जरूरी नहीं रह गया। हर सहीफे को मनसूख हक ने किया और जब से कुरान जहां में उतारा गया सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है। ये हमारा दीन और ईमान है। हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब जिसमें जब तक हमारी जान है इंशाअल्लाह। कह दीजिए हाँ खां साहब, फिर आप वही हरकत करने लगे। जो है ऐसे बैठ जाइए, बिल्कुल मामला पारे कैला हो, बिल्कुल जो है आखिरी ही बातें चल रही है लेकिन तुम मानते ना हो। और जो है हालांकि हम दाहिने बाएं नजर देखने लगते हैं और वत्तीन जन तुम जुगाड़ बना रहे थे, जो 2-4 झपकी तो मार दिए हो। अगर पूछी हम का कह रहा तो वही हाल होगा। मौलाना ने पूछा, जो फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे? तो एक साहब सो रहे थे, जग रहे थे, उनसे पूछा क्या कई बेटे थे? तो कहा मौलाना साहब तुम तकरीर करो, हमारे चक्कर में न पड़ो। तो कहा चक्कर में न पड़ी और क्या चक्कर में पड़ी? क्या बेटे रहे बताओ? तो कहा तकरीर करो, हमारे चक्कर में पड़ो। तुम समझो तुम सोए थे, हम सब सुने थे, उल्टा छोड़ कटवाल डांट रहा। तो मौलाना कहा डांटो ना, जो पूछी थे तो बताओ। तो कहा यूं तो मौलाना हमारे पाछे पड़ गया। कहा वाह मौलाना, वाह मौलाना, अत्ता आदमी सुन रहा है, कोई चक्कर लगा, तुम हमारे पाछे पड़े हो। तुम समझो तुम सोए थे, हम सब सुने थे।
तो मौलाना कहा सब सुनते तो बताओ। अच्छा जो सुनेगा वो बताएगा नहीं बताएगा? अरे बताएगा नहीं बताएगा? तो अगर तुम बताओ 12 रुपया दर्जन केला, केले वो बेच रहा है, केले का याद है। पता चला वो सो रहा था, सुन नहीं रहा था। अगर सुन रहा होता तो फौरन बता देता। आपने बयान में फरमाया है सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। अरे बता देता नहीं बता देता? मैं समझता हूँ बड़ी कश्मकश में आप बैठे हैं, लेकिन जहाँ 56 तहाँ गप्पन, बिल्कुल मारन लाए हो। अब खत्म है सब, हाय समझ लो। अच्छा बता, जब कोई मुकर्रर नहीं है, आखिरी खत्म वाले हम मुकर्रर हम, तो खत्म है तो अब है। तो जहाँ 56 तहाँ गप्पन, जहाँ शेर हुआ सवाओ शेर। थोड़ी और जहमत कर लीजिए। ज्यादा आंखें नहीं मान रही है तो धुल के मुंह बैठ जाइए, कम से कम बातों को समझो। तो फरमाया सब किताबों से भला ये कुरान है, ये हमारा दीन और ईमान है। हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब, जिसमें जब तक हमारे जान है सारे हज़रात इंशाअल्लाह कह दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हम ना कुरान पढ़ने वाले की इज्जत करते हैं, ना कुरान पढ़ाने वाले की इज्जत करते हैं। ज्यादातर कौन लौंडा पढ़ावा जाते जौन हाथ पांव कमजोर हो या आंखें कमजोर हो, कर जा मुलाते हाफिजम दाखिला करा दिया। यानी जो बेकार है तो हाफिजम, और जो बढ़िया है इंटर, वो इंटर पास हो रहा है। अल्लाह रहम करे। जो ये हाल है, ना पढ़ने वाले की इज्जत ना पढ़ाने वाले की इज्जत। अल्लाहु अकबर। ये मेहमान मुस्तफ़ा है हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कुरान करीम का दर्स दे रहे हैं। बारिश आ गया, बच्चों के बाहर जो है क्या कहते हैं, बादल उठा, फुहारे गिरने लगे। हजरत मौलाना जो है अपनी पगड़ी बिछा करके बच्चों की चप्पलें जूती उसमें भरने लगे, और बच्चे दौड़े। कहा हजरत क्या कर रहे हो, हजरत क्या कर रहे हो? गजब हो गया, ये क्या कर रहे हो? हजरत के आंखों में आंसू आ गए। कहा गजब नहीं कर रहा हो, तुम समझते नहीं हो, तुम मेहमान मुस्तफ़ा हो। मेरे दिल ने गवारा न किया कि मेहमान मुस्तफ़ा के चप्पल जूते भीग जाए, इसलिए मैं उनकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये थे उलमाए किराम, हमारे मेहमान मुस्तफ़ाओं की इज्जत किया करते थे। तुम मेहमान मुस्तफ़ा की इज्जत क्या करोगे? तुम तो नाइबे रसूल की इज्जत नहीं कर पाते हो। इल्म बड़ी मुश्किल से आता है मेरे भाई। यूं तुम कुरान तो खिलौना तुमने समझ लिया है। अगर कोई पढ़ाता है तो फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, बराए नाम अदा कर रहा है। बच्चियों को तो इसलिए पढ़ाते हैं, मजबूरी है। जब शादी वाले आते हैं देखने के लिए तो लौंडा उनका अलिफ लाम लट्ठा है, अंगूठा ना जानते हैं। वही पूछते हैं बिटिया कत्ता पड़ी, कार बिटिया कत्ता पड़ी, अच्छा है कि ना है कि ना है? और वह फिर कह दी जौन एक आध पारा पढ़ गए तो कहना हाँ 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 बिटिया हमार रोजा नमाज भरे पढ़ी है। जो कह दे रोजा नमाज भरे पढ़ी है, समझ लो कुछ ना है मालूम। अरे रोजा नमाज कोई खेल तमाशा समझ रखा है। रोजा नमाज क्या है? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिन्होंने 1000 किताबें लिखी, उन जैसा जो है इल्म ज़हीन सीरत पर किताब लिखने वाला कोई अभी तक हुआ नहीं। उनसे किसी ने पूछा हजरत आपको तो बहुत ज्यादा इल्म है, आप तो इल्म के समंदर हैं। आंखों में आंसू आ गए। कहा समंदर तो नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नमाज के बारे में किसी से पूछना नहीं पड़ता। इतना बड़ा आलिम ये कह रहा है। आओ कहा बिटिया हमारा रोजा नमाज भरी पढ़ी। ये रोजा नमाज खिलौना समझे। अल्लाह रहम करे जो है, और खुश है। अगर उल्टा सीध खत्म कर दी, हमारी बिटिया कुरान खत्म, आदमी खत्म, काम खत्म, किताब खत्म, काम खत्म, भैया की बड़ी किताब खत्म। और पूछ लो इतने लोग बैठे हैं, अगर पूछ लिया जाए कुरान में कई पारा है तो जो अंगूठा टेक है वो भी बता देगा 30। लेकिन अगर पूछ लिया जाए 30 पारा है तो 30 पारन के 9 गिनाओ। हो सकता है जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनको बताया गया हो, उनको छोड़ करके, और मैं चैलेंज कर सकता हूँ नीचे वालों, इल्ला माशाअल्लाह एक आधा 30 पारों के नाम गिना दे तो गिना दे, वरना सब 0/0 रहेंगे। आपसे कोई पूछे कहाँ रहते हो, आप कहेंगे मीन नगर। अगर उसने पूछ लिया आपका नाम क्या है
तुम कह दो हम जानते नहीं, तो बैधा कहे कि अकलमंद कहेगा। पारा 30 तो सब बता देंगे, नाम गिनना नहीं गिन। आपने कुरान को मामूली समझ लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म बड़ी मुश्किल से आता है। तमन्ना है तेरे दिल में तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरत हारून जो है, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा है। इनके उस्ताद का घर इनके घर की तरफ बढ़ता था, जिधर पैर फैलाते थे। कई साल जिंदा रहे, आपने पैर नहीं फैलाए। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? कहा मेरे उस्ताद का घर पड़ता है, इसलिए पैर फैलाना बेअदबी समझता हूँ। जब वो शागिर्द इतना अदब करते थे तो जो है अपने उस्ताद का अदब करते थे, तो शागिर्द भी जो है शागिर्द इज्जत और बुलंदी के मकाम को छू लेते थे। आज तो दोस्तों जैसे तुम वैसे हम, आज जब तक पढ़ेंगे उस्ताद से सलाम है, और पढ़ के छोड़ दिया तो ऐसे जा रहे हैं, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, जैसे चले जा रहे जानते नहीं। उस्ताद सलाम करे तो कर ले, बच्चा सलाम नहीं करता। ये हाल है मेरे भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। ना जाने तो करके देख, और जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। फरमाया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्ताद का इतना बड़ा मकाम है। माँ बाप के बाद अगर किसी का हक है तो माँ बाप उस्ताद का हक है। हर शख्स के 3 बाप हैं। अव्वल वो बाप जिसने तुम्हारी परवरिश की, दूसरा वो बाप जिसने तुम्हारी अपनी लड़की तुमको दी, और तीसरा उसका भी बाप का दर्जा है जिसने इल्म दीन या कोई हुनर तुमको सिखलाया, उसका भी बाप का दर्जा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्ताद का हाथ शागिर्द के जिस जगह पर लग जाएगा, फरमाया उतना जिस्म जहन्नम के अंदर आग तो आग, धुआं भी आराम कर दिया जाएगा। ये कुरान हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूँ। लेकिन आजकल दोजख का धुआं हराम कर रही है। अगर कहूँ तनिको ज्यादा लाग गए और वो लौंडा रोवत पहुंच गवा, तो सब काम छोड़ कर और तुरंत मदरसा चले आ रहे हैं। वो जो है कैसे पढ़ा था जी, मौलाना साहब कैसे पढ़ा होते हो, ये कुछ ना बन पाए, तुम्हें पढ़ा हुआ आए हो। ये हाल है मेरे भाई। उस्ताद अपना बच्चा समझ के मार देता है, माकूल सजा देता है। आज ये मार खा लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया, यकीनन यही बच्चे जो है ये अभी नन्हे से पौधे हैं, या भी नन्हे से पौधे हैं, बड़े होंगे तो फल देंगे। हमारी कौम के बच्चे हवा के रुख बदल देंगे। इसलिए कुरान पढ़ने वालों की इज्जत कीजिए, कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत कीजिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने इमाम की इज्जत कीजिए। यकीनन दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ, इमाम से ज्यादा तुम्हारा खैर ख्वाह, आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, इमाम से ज्यादा तुम्हारा खैर ख्वाह ना तुम्हारा रिश्तेदार है, ना तुम्हारा लड़का है, ना तुम्हारी लड़की है, ना तुम्हारा कोई अजीजो अकारिब है। क्यों? कोई बस्ती में बीमार हो गया, दुआ मांगता है, या अल्लाह फला की तबीयत खराब है, अल्लाह उसे शिफाए कामिला अता फरमा दीजिए। उसका इंतकाल हो गया है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। आप दुआ कराने जाते हैं, पूरे गांव की भलाई के लिए दुआ मांगता है, इज्जत व आफियत के लिए दुआ मांगता है। तो सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा खैर ख्वाह तुम्हारा इमाम तुम्हारे लिए है। लेकिन इमाम का हाल यह है, लोग इमाम को गुलाम समझते हैं। अगर इमाम को गुलाम समझा, गुलाम के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है मेरे भाई। अल्लाह रहम फरमाए, हर काम तो खाना उम्दा, कपड़ा उम्दा, नाश्ता उम्दा, और जो है हर चीज उम्दा, और जो है इमाम की तनख्वाह अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मौलाना हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मजलिस जो है दारुल उलूम देवबंद, मजलिस शोरा के रुकन माले गांव के अंदर, उनका फतवा है, मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करते हैं, मस्जिद वालों सुन लो, जिस मस्जिद में मस्जिद का चंदा तामीर के लिए हो रहा है, अगर उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह
कम है उस मस्जिद वालों को चंदा कतई न दिया जाए। और ये कहते हैं अभी तो तुमको मेरी बात सुन के इख्तलाफ होगा, लेकिन बता दूं ये जो तुमने टाइल सजा रखे हैं, संगे मरमर लगा रखा है, मस्जिदों को सजाना अलामाते कयामत में से है। कोई सजाना जरूरी नहीं है। करोड़ों रुपया मस्जिद में लगा रहे हैं और इमाम की तनख्वाह अल्लाह रहम करे उसका खर्चा ही नहीं पूरा हो पाता है। तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा नुमाइंदा है, किससे वकालत कर रहा है? अलैहिस्सलाहु बिहाकिमिल हाकिमीन, सारे हाकिमों का हाकिम अल्लाह से वकालत कर रहा है, तुम्हारी नमाज सही करवा रहा है, तुम्हारे लिए दुआएं करवा रहा है और तुम्हारी बेहतरी की दुआ मांग रहा है। तो मेरे भाई हमारा काम अच्छा चले, हमारा खाना अच्छा चले, हमारा खर्चा अच्छा चले, तो वहीं पर सोचना चाहिए कि हमारे इमाम की भी तनख्वाह ज्यादा हो। इमाम की तनख्वाह ज्यादा होगी, इमाम खुश होगा, इमाम के दिल से दुआ निकलेगी। जो ज्यादातर इमामों को सहू सजदा होता है उसकी खास वजह यह है खर्चा उनका 10,000 की है और तनख्वाह 5,000 दे रहे हैं। अब जिम्मेदार बेचारा घर का आदमी है, 10,000 का जुगाड़ तो बनाना ही बनाना है और मुक्तदी मस्जिद के 5,000 रुपया जो है तनख्वाह दे रहे हैं। अब वो नियत बांध रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, घरवाली के लिए कपड़ा लाना है, बच्चे के लिए दवा लाना है, वाला दुआ लेन आमीन, तो सहू सदा होगा तो क्या होगा? 5,000 का खर्चा है, 10,000 दीजिए। जब उसका दिल सुकून होगा, जब दिल सुकून होगा तो वो चैन से होगा, फिर चैन से तुम्हारा काम करेगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज चैन से पढ़ाएगा। तुम्हारी इज्जतों सुरखरुई के लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए, तुम्हारी जो है मुसीबतों के लिए अल्लाह से दुआएं मांगेगा और यकीनन इमाम की दुआएं कबूल हुआ करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने इमामों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके खर्चे और उनके अखराजात को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रहम फरमाए। स्टाफ हमारा आइम्मा हजरात कैसी कशमकश में जिंदगी गुजारता है, ये मैं जरूरी समझ के बात कर रहा हूँ। जब इमाम खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, मुक्तदी खुशहाल होंगे। मैं ये बात अर्ज कर रहा था, लोग पढ़ाने वाले को बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं और जो मास्टर 1.5 लाख पाता है उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं और जो मौलवी 5-6 हजार पाता है उसे जो है गिरी निगाह से देखते हैं। शुरू से ये चला रहा है। पहले वक्त में हम लोगों के छोटे बचपने में 60 रुपया महीना, 60 घर का खाना मौलवी साहब करा आसमान से नाजिल भवा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ये हाल था। एक लतीफ़ा मौलाना हक्कानी साहब ने अपनी किताब जो है के अंदर एक लतीफ़ा लिखा, पुराने वक्त की बात है। एक ये है लतीफ़ा उनका सुनाने का मकसद ये था कि लोग ऐसे इमामों की मौलवियों को इस निगाह से देखते हैं। पहले वक्त में कच्चे बर्तन चला करते थे तो उसके घर में खीर बनी, खीर जब बनी तो प्लेट जरा जो है पतीली से अलग कर दिया कि भाप निकल जाए, वो ठंडी जल्दी हो जाए और जो है बाहर पानी लेने चली गई। इतने में कुत्ता देख रहा था, कुत्ते ने आकर के उस पतीली में मुंह डाल दिया। तवज्जो कीजिएगा, बताना चाहता हूँ अगर इमाम मुदर्रिस को हकीर निगाहों से देखोगे अल्लाह तुम्हें हकीर तुमको गिरा देगा, तुम हकीर निगाहों से देखे जाओगे। कभी आप सरसब्ज नहीं हो सकते अगर अपने इमाम को और अपने जो है अपने मुदर्रिस को, अपने मुअज्जिन को गिरी निगाह से देखोगे। ये सब जन्नत के खादिम है और यकीनन जन्नत के गुलाम है। यकीनन दोस्तों जो है ये सब रहनुमा हमारे पेशवा है। जब कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो उसने बच्चे को बुलाया और एक पहले मिट्टी की अड़िया चला करती थी जिसे कूड़ा कहा जाता था, उसमें कूड़ा फेंकती थी। तो काला जो है कुत्ता मुंह डाल दी से वैसो खराब हो गया है तो जा भैया मोलब्यावक दलाओ जा, काला मोलब्यावक दलाओ जा। पूरी पतीली की खीर उसमें डाल दिया वाड़िया तसले में। वो बच्चा लेकर के आया मौली साहब को जो है, और गालिबन इलाके मेवात की बात है, उधर खीर के लोग बड़े शौकीन हैं। तो मौली साहब ने कहा भैया आज बहुत ज्यादा खीर आ गई, तेरी अम्मी बहुत खुश हो गई, क्या मामला क्या है, सारी इतनी खीर भेज दिया। तो कला हाँ मौला साहब, हाँ मौली साहब, हाँ मौली साहब। तो कला आखिर बात क्या है। जब मौली साहब ने दोहराया तहराया
तब वो बात बताइस, क्योंकि बच्चा है छोटा, बच्चा है कैसेट, बच्चा है सफेद कागज, वो बेचारा जो माँ देह कहेगी वही तो कहेगा। बिल्कुल तजर्बा है। एक जो है जमात में गश्त कर रहा था, एक साहब क्या पहुंचा तो देखे घर में भाग गए। जब घर में भाग गए बच्चा खड़ा था तो मैंने कहा जाओ अब्बू को अपने बुला लाओ। मैंने देखा घर में घुस रहा है। लोग जमात वालों से मौलवियों से डरते हैं, कहीं चंदा वाले तो नहीं, जमात वाले तो नहीं। तो जो है जब वो बच्चा गया तो उसने कहा बच्चे से जाओ कह दो, जा कहा नाई है। तो हुआ से आवा काला मौलाना साहब अब्बा कहीं नहीं, कह दो जा नाई। पता लगा भाई मनो घर में बैठे, ये है कैसे, ये है सफेद कागज। तो जो है बच्चे ने कहा मौलवी साहब मारो ना तो बताइए। तो कहा नहीं मारेंगे, बता तो। कहा मौलवी साहब मारी हो। काला नहीं मारेंगे, काला मरी हो बताई बाजो। अरे काला नहीं मारेंगे। तब काला मौलवी साहब अम्मी खीर बनाना है और ढकनी उतार के हाथ जो है झप्पन नीचे रख दी और पानी ले आंगन चली गई। तो कुत्ता आवा मुंह डाल दी। तो मौलवी कहीं अमरी अम्मा काला जाओ या मौलवी आवे की दया। अब उनके और गुस्सा लगी, हमारी ये इज्जत उठा के आड़िया को पटक दिया। बदतमीज कहीं का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब वो लड़का लौट गया और मार रोवे लगा जो है जमीन भरे माँ कड़िल कड़िल घूमे। तो कहा बे तू क्यों रो रहा है, तुझे तो मारा भी नहीं डांटा भी नहीं, तू क्यों रो रहा है। तो कहा मौलवी साहब तुम तो नाय मारे हो, तुम तो कुछ नाय कहे हो, लेकिन अम्मा बेमारे नाय छोड़िए कहीं काहे। काला ये है तसला मैया भैया का पाखाना तो उठौती रहा है। काला ये हाल, ये लतीफा इसलिए सुना दिया क्योंकि चूहा बिल्कुल बेजान हो चुकी है। और लतीफा से मतलब ये समझाना चाहता हूँ, यकीनन जो अपने इमामों को, अपने मुदर्रिसों को, अपने मुअज्जिनों को हकीर निगाह से देखेगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे सख्त जो है नाराज है। ये मेहमान मुस्तफ़ा हैं, ये नायबे रसूल हैं। यकीनन इनकी इज्जत करोगे और इनकी कदर करोगे, अल्लाह इनकी इज्जत और इनकी कदर के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में इज्जतें और तुम्हारी जिंदगी में बरकतें खैर अता फरमाएगा। अगर बात समझ में आ गई हो, अल्लाह गवाह है, फरिश्ते गवाह हैं और ये जगह गवाह है। आइए अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखते हुए सारे हजरात हाथ उठा के कह दीजिए कि इंशाअल्लाह अपने इमामों की इज्जत करेंगे, अपने मुअज्जिन की इज्जत करेंगे, अपने मुअल्लिमों की इज्जत करेंगे। अगर कभी कोई ज्यादा मार देगा शिकायत लेके नहीं आएंगे। रब्बे अकबर की कसम, जहां उस्ताद का हाथ लग जाएगा उतना जिस्म जहन्नम की आग तो आग, धुआं भी हराम कर दिया जाएगा। तो ये काम किसका है? बच्चों को सही टाइम पर भेजने का काम किसका है? ये माँ बहनों का काम है, क्योंकि माँ का गोद ही पहला मदरसा है। माँ जो है, माँ चाहे बच्चे को अच्छा बना दे और माँ चाहे खराब बना दे, क्योंकि माँ चाहे कि बच्चा तालीम हासिल करेगा, क्योंकि असल मकसद माँ का है, क्योंकि दूध का असर होता है। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहीमुल्लाह के लोग तारीफ कर रहे, बड़ा वली बड़ा नेक आदमी है। उनकी अम्मी आ गई, कहने लगी वो लोगो फरीदुद्दीन की क्या तारीफ करते हो, तारीफ मेरी करो जो 2.5 साल दूध पिलाया है, बगैर वजू के एक दिन दूध भी न पिलाया। सुभान अल्लाह कह दीजिए। जिसका बच्चा ऐसा हो उसके जो है जिसकी माँ ऐसी हो उसका बच्चा कैसा होगा। बाबा फरीदुद्दीन, बू अली शाह कलंदर, पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, सब लोग कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह। हम वलियों को मानते, ठगों को नहीं मानते। पैदा हुए 3 दिन 3 रात रो रहे, चुप नहीं हो रहे। बड़े बड़े हकीम डॉक्टर आए, आराम कोई नहीं। एक अल्लाह वाले के पास ले गए, कहा तुम ही पढ़ के दम कर दो, शायद बच्चे को शिफा मिल जाए। अल्लाह वाले ने दम किया, बच्चे को शिफा मिल गई, बच्चा चुप हो गया। सुभान अल्लाह कह दीजिए। आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। जो है जब चुप हो गया तो उनके बाप ने कहा हजरत जी काम हो गया, लेकिन बता दो अल्लाह के वास्ते कि मर्ज कौन रहा है।
हाल तो देखो और गिराए पैन तो बप्पक बुलावत है। अब उनका मर्ज बता दो कौन रहा है, काम होगा बात खत्म, काम खत्म, लेकिन कला साहब मर्ज कौन रहा है, मर्ज बताओ मर्ज। हजरत जी फरमाने लगे मैं बच्चे की मर्ज को समझ गया, इसकी माँ जो है वो हाफिज कुरान है, जब तक ये 9 महीना पेट में रहा है रोजाना एक कुरान का खत्म फरमाया करती थी। ये बच्चा पेट में कुरान सुना करता था, पूरा 9 महीना कुरान सुना है। इस बच्चे की गिजा का ताल्लुक जो है रूह का ताल्लुक कुरान करीम से बन गया। अम्मा नापाकी में पड़ गई, कुरान पढ़ नहीं पा रही थी, बच्चे की गिजा नहीं मिल रही थी, इसलिए बच्चा रो रहा था। इन बच्चों की गिजा दूध होती है, उस बच्चे की जो है गिजा कुरान बन गई, इसलिए बच्चा रो रहा था। मैं समझ गया बच्चे के एक कान में एक आयत कुरान की पढ़ी, दूसरे कान में कुरान की दूसरी आयत पढ़ी, बच्चे की गिजा मिल गई, बच्चा फौरन चुप हो गया। माँ नेक होगी तो बेटा नेक होगा, माँ नमाज पढ़ेगी बेटा नमाज पढ़ेगा, दुआ मांगेगी दुआ मांगेगा, कभी जमीन पे सजदा करेगा कभी कमर पे सजदा करेगा। आज छोटा है तो नकल कर रहा है और बड़ा होके वही नकल जो है असल करने वाला बनेगा। माँ कुरान पढ़ेगी बेटा झूमेगा, माँ गाना गाएगी बेटा गाना गाएगा। बेटा होता है कैसेट, सफेद कागज है दोस्तों, जो है ये फैजान नजर थी या कि मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर थी या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ हाजरा है बेटा इस्माइल पैदा होता है, सुभान अल्लाह कहते चले जाइए। माँ हाजरा है तो बेटा इस्माइल पैदा होता है, और माँ फातिमा है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है, सुभान अल्लाह कहते चले जाइए। और माँ फातिमा है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है, माँ फातिमा है तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है, और माँ आमिना है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है। माँ नेक होगी तो बेटा नेक होगा। मैं बताना चाहता हूँ बच्चों की तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी माँ की है। माँ चाहे बच्चे को अच्छा बना दे, माँ चाहे खराब बना दे, यूँ हमरे तुम्हारे बस का ना है कि इनकी सेवा परवरिश कर डालो, ये माओ का काम है, जिसका काम उनसे बन पाई। ये धन्य की है जो तुम 15-15 दिन महीने गायब रहते हो, तुम्हारे बच्चों के नाज और नखरे झेल कर उनकी परवरिश करती है। अगर तुमका कहूँ 15 दिन 4 छालौंडे तकाए दिए जाए तो 15 दिन में एक आधा टिक टिक चमुई कजरी। बिल्कुल सही तुमका बताई थे, हमरे तुम्हारे बस का ना है। ये धन्य की माँ बहनें हैं जो उनके नाजो नखरे बर्दाश्त करती है, इसीलिए इनको घर का मलका बताया, बाई से बरकत बताया, बाई से रहमत बताया। घर घर में लड़की पैदा होती है, रहमत होती है, और जब निकाह हो जाता है तो फरमाया जो है फरमाया रहमत बरकत बन के जाती है, और जब औलाद वाली हो जाती है तो कदमों के नीचे जन्नत हो जाती है। सुभान अल्लाह कह दीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों। ये इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूँ, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यो करते, न खुलता राज सर बसता, न ये रुसवाइयाँ होती। यही बच्चियाँ अगर आज ये जो है पढ़ रही है, कल चल करके यही बच्चियाँ अपने जब ससुराल जाएंगी तो अपनी सास को पढ़ाएंगी। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। एक हमारी शागिर्दा ने कहा मौलाना जब मैं अपनी ससुराल को गई तो मेरी सास नंद वगैरह कुछ नहीं जानती थी, तो सना से लेकर के दुआए कनूत और अलम से लेकर के अलम तरा तक 10 सूरतें और सना से लेकर के दुआए कनूत तक याद करवा दिया। ईमानदारी से बताओ नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया नहीं बता दिया? ये वो बच्चियां हैं हाँ, जो है तो यकीनन ये माँ का मसला है। माँ चाहे अच्छे, अगर माँ पढ़ी लिखी होंगी तो पढ़ी लिखी वाली तालीम देंगी, और पढ़ी लिखी अगर है ना तो ऐसी बात बताए दे है जो चके चके घूमियो ढूंढे तुम पहियो नहीं। ये जौन दुआ पढ़ दे है सारी किताब कुतुब खाना खैराबाद सीतापुर लखनऊ उल्ट जा रहो, जो इनकी दुआ पढ़ी वाली किताब पाए जाए तो हमका तुम बताओ। ऐसी दुआ इनका याद है। जब पढ़ी लिखी हुई है तो असली दुआ पढ़िए, और पढ़ी लिखी ना हुई है तो नकली हदीस मन गढ़ंत हदीस और नकली दुआ, ना हदीस ढूंढे पहियो और ना इनकी दुआ ढूंढे पहियो। इनकी हदीस बताई जो है कहे रात ना बहारे हो न सब बहार जाए, और रात ही को प्लेटफार्म अस्पताल वगैरह सब चौराहे बहारे जाते हैं, कहो गवर्नमेंट ना बाहर गए। इनकी हदीस है जो खररिया लाग जाए तो थुक थुकाए दियो न टीबी हो जाए। यू कौन लिखा है? ये जितने टीबी अस्पताल में सब खररिया मारे पड़े, या इनकी हदीस है।
तुम है वो तुम तापे लागो और धुआं तुम्हारी ओर आवे लागे। तुरंत मुन्नी कम्मा बताए थे हदीस, तुम्हार सास तुमका बहुत चाहती, या इनकी हदीस है। अरे अल्लाह के बंदी, कौन सी ऐसी सास है जो अपने दामाद को नहीं चाहती है? हर दामाद को सास चाहती है। जितना दामाद उसकी लड़की को चाहेगा उतनी ही ज्यादा सास अपने दामाद को चाहेगा। अच्छा, बात सही है कि गलत हो? और वो आ रहा है हवा करे हिसाब से दुआ, और वो हदीस पढ़ दी, तुम्हार सास तुम्हारा आदर करे। आग फरफरा लागे, गैस बन जाता फरफरा लागत, तो कहा कोई बदगोई कह रहा है। दाहिनी गदरिया खजुआ लागे, कुछ मिलैया है। बाई आग फरफरा लागे, कोई मुसीबत अवैया है। या इनकी हदीस है। अल्लाह रहम करे जो है। अरे एक औरत कहने लगे, उसकी बहू ने नमाज पढ़ा तो कहा मुसल्ला लौट दी हो, तो वह पढ़ी लिखी रहा, कहा काहे, कहा बई थी शैतान नमाज पढ़ ली। तो कहा शैतान नमाज पढ़ ली, शैतान नमाज पढ़े रहते। अल्लाह रहम करे, ऐसी ऐसी पढ़ी लिखी ना है, ऐसे हदीस गढ़ दिया है, दुआ पढ़ दिया जो तुम ढूंढे ना पियो, चके चके तुम घूम ही करियो जो है। जब पढ़ी लिखी बिचारी नहीं है तो क्या करे जो है। एक औरत के शौहर का नाम था रहमतुल्लाह। पढ़ी लिखी जो है औरतों में ये बात खूब जानती है कि आदमी का नाम न लियो वरना निकाह टूट जाएगा जो है आदमी का नाम न लियो निकाह टूट जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। जरूरत पर औरत आदमी का नाम ले सकता है और मर्द औरत का नाम ले सकता है, औरत मर्द का नाम ले सकते हैं। अगर सही ऐसा होता कि नाव लिहे निकाह सही टूट जाता होता तो तुम बहुत बर्दाश्त करते हो। जब ये बिगड़ती है असली खोयो तलाक दे के तब पानी पियो, तब तुम तलाक देते हो। और अगर कहूँ तलाक इनके हाथ में होता और नाव लिहे निकाह टूटत होता तो जहाँ तनिको दिक्कती नाव ले घर का जाओ, नाव ले घर का जाओ, खेल खत्म, कहानी खत्म। अच्छा बताओ बात सही है कि नहीं है? जो इनके हाथ में तलाक होती तो रोज 4-6 गांव तलाकें होती। सही तुमसे बात बताए दिए थे। ये तो अल्लाह ने तलाक का मसला और शौहर के हाथ में रखा है जो है। अब जनाब जो है क्या कहते हैं, वो पढ़ी लिखी थी नहीं और दाइयों ने बता दिया बूढ़ियों ने कि नाम लिए निकाह टूट जाता है। और उसके आदमी का नाम था रहमतुल्लाह। बेचारी नमाज जब पढ़ती तो नाम रहमतुल्लाह कैसे कहे, निकाह टूट जाए, सलाम कैसे फेरे। लेकिन जाहिल भी बड़ी जुगाड़िन होती है, तो ऐसे वो गर्ज काटती थी। अस्सलामु अलैकुम बिटिया बप्पा, अस्सलामु अलैकुम भैया कब्बा। यानी रहमतुल्लाह ना कहीं निकाह टूट जाए, भैया कब्बा बिटिया कब्बा, यो हाल है। अगर पढ़ी लिखी होती तो मालूम होता कि नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। तो अब जो है एक औरत के नाम का जो है शौहर का नाम था इलाही। एक दिन नमाज पढ़ रही, पढ़ी लिखी थी नहीं बेचारी जो है। जब पढ़ी लिखी नहीं होगी यही हाल होगा। एक बूढ़ी औरत ने हमसे कहा मौलाना हमका वाह वाली सूरत नहीं सिखाई दो। तो हमका कौन वाली? कहा वाह वाली। तो हमका नाव गाँव? कहा वाह वाली वाह वाली। तो हमका आखिर काला आईना तो इना, तो हमका आईना न तो इना और सही पढ़ो नहीं पढ़े अल्लाह में 4 पैना। बताओ पढ़ी लिखी होती तो इन्ना तो इना कहती, और जब पढ़ी लिखी नहीं तो का काम मालूम इन्ना तो इना है कि इना तो इना पैना है। इसीलिए जरूरत है कि कुरान की तालीम, दीनियात की तालीम, आलिम हाफिज बनाना फर्ज नहीं है, लेकिन इतना फर्ज आए नहीं, इतना नहीं बच्चों को पढ़ाया। अल्लाह के यहाँ गरेबान पकड़ा जाएगा, तुम्हारी नमाज रोजा सब बेकार हो जाएंगे अगर बच्चियों को इतना इल्म दीन तुमने नहीं पढ़ाया। तो आप जनाब जो है उसके मर्द का नाम था इलाही, नमाज पढ़ रही थी, चारों कुल थे, लेकिन ये टम्बम आ गया जुबान पे कुलौज़ु बिन्नास। अब उसमें है कुलौज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास। आदमी को क्या नाम रहा इलाही और आगे फंस रहा इलाही, बैक कर दिया। फिर कहा कुलौज़ु बिन्नास मलिकिन्नास, फिर आगे इलाही, फिर बैक कर दिया। अब कभी कभी अकल काम नहीं करती, वरना चारों कुल है कोई पढ़ लेती। फिर उसने ठहराया बिल्लाह के तहरिया तहरियावत बिल्लाह कहलाए कुलो बिन्नास मलिकिन्नास उन्हुल नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये हाल था बेपढ़ी लिखी औरतों का।
इसलिए मेरी माँ बहनों, इन बच्चों को और अपनी बच्चियों को कुरान हदीस की तालीम जरूर दिलाएं। माँ बहनें अगर बैठी हो, मेरी बात समझ में आ गई हो तो भी इंशाअल्लाह कह लें। बताना ये चाहता हूँ, ऐसी ऐसी सूरत बताई जाए जो कहीं आपको नहीं मिल पाएगी। एक जो है, जब बच्चे का मुंह धुलाने लगते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं। मनाने का ढंग अल्लाह ने इनको अता फरमाया है। एक बस्ती में मेरा गुजर हुआ, आखिरी बात बिल्कुल कह रहा हूँ, तो वो मुंह धुला रही थी। जब मुंह धोने लगते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं। अच्छा है कि ना हो? अरे है कि ना? हमारे वैसे तो रोवे लगा, तुम्हारे गांव हम ना जाने थे। तो वो धुला रही थी मुंह और एक दुआ पढ़ रही थी। अब बताओ, जो दुआ पढ़ रहा है अगर असली होती तो समझदार बच्चे सुन के याद करते कि नहीं करते, और नकली है तो नकली याद करेंगे। असली सब कहीं मिल जाती, नकली कहाँ मिलेगी? मैंने खुद कान से सुना। किची किची कौवा का है दूध बात भैया का है, किची किची कौवा का है दूध बात भैया का है। तो हम कहा या अल्लाह, याद दुआ कहाँ लिखी है? वो बहुत किताबें घर लौटन पौटन, लेकिन हाँ मुन्नी कम्मक दुआ पढ़ी तो मेरी बहन न कहीं। यूं लिखा जब बहुत भोरन तो लिखा, जब मुंह धुलने लगो तो पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ईमानदारी से बताओ, अगर पढ़ी लिखी होती और या दुआ पढ़ती तो या दुआ सबको मिल जात कि ना मिल जात? यसन कुरान में मिलेगी, तालीम इस्लाम में मिलेगी, दीनियात की किताबों में मिलेगी। और जो ये दुआ पढ़ी ने किची किची कौवा खाए दूध बात भैया खाए, तुम लखनऊ सारे को तो फायदा उठाओ, या दुआ इनकी पढ़ी मिली? अरे मिली। इसलिए मेरी माँ बहनों, जरूरत है इल्म दीन हासिल करो, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। दोस्तों वक्त ज्यादा हो चुका है और समझ लीजिए 1:10 हो गए हैं। ओफो, बिल्कुल 1 घंटा 10 मिनट मान लेंगे। अच्छा मान लेंगे ना मान लेंगे? अच्छा बताओ, जान पाए हो? अरे जान पाए हो? क्यों नहीं जान पाए? हम सुना रहे थे, तुम सुन रहे थे। जब सुन रहे थे दोनों को मजा आ रहा था, और जब मजा आ रहा था तो वक्त का पता नहीं चल रहा था। इसलिए मैं नहीं चाहता, जरूरत तो है, आप प्यासे हैं लेकिन मजबूर हैं, और हम भी कई साल भर के बाद आए हैं। लेकिन मेरे भाई जरूरत तो है, लेकिन अत्ता पियबो ना कर बाकी जो तुम जमीन मुँह से उगले लागो, वरना साल बाद बुलायू लेते हो तो कहो अब की मौलाना साहब बाहर आए, जो जिद्दी आई गए, हम हो जिद्दी आई गए, तो घुइया तक पुतिया रगड़ी तक ठहरा, तो ना हम सब सुना पाएंगे और ना सब तुम सुन पाओगे। आपने बड़ी मेहनत की है। इन मौलाना का बयान चल रहा, 100-200 आदमी में के बोलैया और 1000 का मजमा मिल गया। मौलाना मारे खुशी के आंखें बंद करके तकरीर करे लगे। अरे आंखें खोल की तकरीर करो तो आदमी लौंगा बनाएगा। बहुत हिसाब किताब लगाई ने, तब जाए कहा आप जो है आंखें को नींद की, और आंखें बंद करके तकरीर करो तो भैया को रुकी हो। अरे बात सही है कि ना? जो है तो मौलाना ने 1 घंटे के बाद कहा करा देखी कोई खसक तो ना आएंगे, और हुआ 900 आदमी खसक गए। तो बोला 100 बचे हैं, हम तो 50 आदमी तकरीर कर दी तो 100 आए। कहने 1 घंटा और सही, फिर 1 घंटा बोले। अगर बात समझ में ना आए तो आधा घंटा पहाड़ हो जाता है। अच्छा है कि नहीं है? ये रोना गाना हंसना बोलना सबको नहीं आता, शीरी जुबानी सबको नहीं आती। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता कर देता है। कोई जैसी ऐसी आवाज, हाफिज असदुल्लाह जैसी सुरीली आवाज, लोग कहते एक नात और पढ़े, एक नात और पढ़े, एक नात और पढ़े, और कोई नात पढ़े लागत है तो सुनैया का या अल्लाह यू कब हटी, या अल्लाह यू कब हटी, और कहा 4 मिसरे और 4 मिसरे और उधर उधर आंखें गुत्ता थे, वो कहा 4 मिसरे और। अच्छा है कि नहीं? और जो बढ़िया आवाज वाला तो कहते एक और पढ़े, एक और पढ़े। अच्छा बात सही है कि नहीं? ये अल्लाह का फजल से चाहता है फरमा देता है। तो कहते सब आदमी से 1 घंटा और सही, 1 घंटा फिर तकरीर किया तो आंखें खोल के देखा तो 99 आदमी खसक गए। एक आदमी बैठा मौलाना साहब भैया तक आगे बैठे, बिल्कुल आगे बैठ रहा। तो मौलाना साहब कहा तुम बहुत भले हो, देखो तुम्हारी साथी न होती तो 2 घंटा और हम सुनाई। तो कहा मौलाना साहब बात यह है, हमसे पूछो कौनी 10वां हम बैठे, जैतून कम्मक साल तुम्हारी कुर्सी पर बिछी है, और यह साल न हो तो हम सबसे पहले खसक गए हो। जैतून कम्मा बहुत बिगड़ती, साल वही छोड़ आए हो। तब कहा रे हम समझे तू सुने पर बैठे और तू साल पर बैठ रहा है।
तो अच्छा आप यूँ बताओ, उसे कुछ सवाब मिला? नहीं मिला। इसलिए जहाँ शीरीनी हो वहाँ सुनने के नियत से जाओ। और ये आपकी दलील है, आप सुनने की नियत से आए हैं, और जो सुनने की नियत से नहीं आए थे वो गेट आउट हो चुके, एक दो नींदें उनकी हो चुकी। आप सुनने के नियत से आए हैं, जो सुनने के नियत से आएगा सवाब भी मिलेगा, और शीरीनी अगर है तो शीरीनी भी मिलेगी। और शीरीनी लेने के नियत से आया है तो शीरीनी मिली आखिरी, और वो 1 2 3 शीरीनी ऐसे मिल जाते। कोई खिलौना है शीरीनी मिलना, बड़े पापड़ झेलने पड़ते हैं तब शीरीनी मिलती है। एक फकीर सदा लगा रहा, जो 1 रुपया देगा अल्लाह के नाम पर 10 पाएगा, 2 देगा 20 पाएगा। तो एक तेरे कोई रुपया रहे तो कला जब 1 10 मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं दे दी। बहुत आदमी दूना पर लालच बुरी बला, दूना पर हर आदमी तबाह जाएगा, दूना हो जाए, हड़प भड़प सड़प जैसे दूना हो जाए। आप जनाब 1 रुपया दे दिया, अति जल्दी 1 के 10 मिले, बेशक मिलेंगे, लेकिन अति जल्दी हलवा पूरी रसगुल्ला समझे। 3 दिन हो गए, ये 10 तो 10 जब कौन आई तो कला नादी है तो ठीक रहा। अब 1 रुपया रहा, पहले वक्त में 1 रुपया का मनो खाना मिल जाता था तो पानी खटके में पिए लगा। अल्लाह की मर्जी, दस्त आने लगे, आंख होने लगी। 2-4 मरतबा गया तो कला आंख बड़ी खराब होते, उठाई इस लोटिया, काला हुआ खेतम बैठा। अब जब बैठ रहा, अल्लाह ना करे किसी की आंख वाली मर्ज, आमीन कहो। घंटन गुजर जा तो ठग दूना। अच्छा बात सही है कि ना? अल्लाह ना करे किसी को आंख वाली मर्ज आए, आमीन कहो। मर्ज कोई अच्छी नहीं, सब खराब है। 3 चीजें छोटी ना समझो, कर्ज, मर्ज, फर्ज, ये छोटी ना समझना। अब जनाब जो क्या कहते हैं, खोदे लगा जमीन, एक खत्ता निकला, फिर एक कांच चुड़िया निकली, फिर एक शीशा टूटा निकला, फिर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां देने पे आए वहां दे सकता है। अरे दे सकता नहीं दे सकता है। वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमा देता है। देखा तो 10 का सिक्का निकल आवा, सब दस्त पस्त गे भुलाए। अब भागा घर का हवा, बड़ा खुश, अल्लाह की मर्जी। वो फकीर फिर आई गया, सदा लगाए रहा। अल्लाह के नाम पर जो 1 दे तो 10 पावे, 2 दे तो 20 पावे। नालायक कहो करा, पूरी बात बतावा करो, अधकटी ना बतावा करो, तब तो समझ में आया। तो कला पूरी बता रहा हूं, जो अल्लाह के नाम पर 1 देगा तो 10 पाएगा। कहा पूरी कहा है, भूल तो ना गए। 10 रुपया मिली है, लेकिन यूं कहना है, कहा थे जब 10 तय है तब मिले। तो जौन चले गए वो समझ रहा है शीरीनी चपरे जरिए मान लो। अरे शीरीनी तो वही पाएगा जो आखिर तक बैठेगा। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। बड़ी शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। 2 जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। अल्लाह ताला कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दोनों जानों बैठ जाइए, खासा जैसे आप तैयार पढ़ाते हो ऐसे बैठ जाओ। तुम्हारे कल्ले से बिल्कुल कट गया है, जैसे आप तैयार बैठाते हो ऐसे बैठ जाओ, क्योंकि दुआ बहुत ऊंची चीज है। दुआ एक इबादत है, दुआ मर्ज का ऊदा है, और दुआ मोमिन का असलहा है, दुआ मोमिन का हथियार है। फरमाया दुआ से तकदीर बदल जाती है। जब सारे रास्ते फेल हो जाते हैं तब दुआ काम आती है। तुम जानो का दुआ का चीज है, बताई तुमका। बीमार हुआ, गांव में गए, गांव न बना खैराबाद गए, खैराबाद न बना सीतापुर गए, सीतापुर न बना लखनऊ गए, और लखनऊ पहुंचे दान खत्म काम खत्म, लाए घर डार दिन। हाफिज जी पहुंचे चचा का बात, अब कहूँ ले जाओ कि ना ले जाओ। हाफिज जी अब दुआ करो, हाफिज जी कोई झस ना रहे, अब दुआ करो, अब दुआ। अब जानते पैसा को डालेगा, या है दुआ, ये है दुआ, वो दुआ जो अर्शे आज़म न हिला दे।
ठीक है कहा हमारा दुआ ना कबूल हो, दुआ को मंगाई देखो इनकी। मालूम हो जो है क्या, मालूम होता है कि दरखास्त लगा रहे थे, दरखास्त लगा रहे थे, वो दुआ जो अर्श आजम न हिला दे। दुआ मांगने का तरीका, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह से मांगने जांचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह रहम का, करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा, सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, रहीमी करीमी के मेरे मौला फैसले फरमा, कलमे वाली माल वाली मौत अता फरमा, जुबान से मरते वक़्त कलमे तैयब जारी फरमा, किसी को किसी का नाक मोहताज न बना, अपने ही सामने झोली फैलाने वाला बना। सर मेरा हो दर तेरा हो, झोली मेरी हो अता तेरी हो। ए अल्लाह बेशक हम सबके हाथ तेरे सामने फैले हुए हैं। ए अल्लाह वल्लाहु गनीयुन व अंतुमुल फक़रा, बेशक तू गनी है हम सब फकीर हैं, हम सबके हाथ तेरे सामने फैले हुए हैं। ए अल्लाह एक बजने वाला है, रात का 1 बजने वाला है, सारी दुनिया के जो है अदालतें कचहरियां बंद हो चुकी है, लेकिन तेरी अदालत तो हर वक्त खुली रहती है। अल्लाह अपने गैब से हम सब फकीरों की झोलियों को भर दीजिए। सर मेरा हो दर तेरा हो, झोली मेरी हो अता तेरी हो। ए अल्लाह इस गांव के अंदर खुसूसी अपना रहमो करम फरमा, ये प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा, इलाके की हिदायत का जरिया बना, हम सबको सीरत और सुन्नत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल करने की तौफीक अता फरमा, सारे इलाके की हिदायत का इस प्रोग्राम को जरिया बना दे। जो हमारे उलमाए किराम ने बातें कही हैं, ए अल्लाह उन सब पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रहम का, करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में कोने कोने गोशे गोशे चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा, बदअमनी को ख़त्म फरमा दे, अमन और सुकून के फैसले फरमा दे। अल्लाह नबी को अपने वतन से मोहब्बत थी और अपने वतन से मोहब्बत रखना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हमारे मुल्क को अमन व अमान अता फरमा दे, सुकून और चैन के फैसले फरमा दे। हम सब के जान की, माल की, आमाल की, ईमान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमा, दीनी तंजीमों की हिफाजत फरमा, दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मकातिब कुरानिया की हिफाजत फरमा। इस गांव के अंदर या अल्लाह मदरसा चल रहा है, इसे बहुत बड़ा इदारा बना दे और अमल वाले वलमा हुफ़ाज़ कुर्रा या अल्लाह इस बस्ती में पैदा फरमा दे, जिहालत को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह दीन की सही समझ सबको अता फरमा दे। अल्लाह जान और माल को अपने काम में कबूल फरमा ले, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला, सेहत कुल्ली अता फरमा दे। अल्लाह इस वक्त कई किस्म का बुखार चल रहा है। अल्लाह बच्चे बूढ़े जवान सब परेशान हैं। अल्लाह बुखार बड़ा नहीं है, तू बड़ा है, सारे डॉक्टरों का डॉक्टर है, सारे तबीबों का तबीब है, सारे हकीमों का हकीम है। हर मर्ज छोटी हो या बड़ी सब तेरी बनाई हुई है, तेरे कब्ज़े कुदरत में है, तेरी शिफा की मोहताज है। अल्लाह सब बीमारों को शिफा फरमा दे, जान में हो अनजान में हो, अस्पतालों में हो, गांव पे हो में हो, चारपाई पे पड़े हो, सबको शिफाए कामिला, सेहत कुल्ली अता फरमा दे। इस प्रोग्राम में जिन्होंने दौड़ भाग की उनकी भी कुर्बानी है, जिन्होंने पैसा दिया उनकी भी कुर्बानी है, और जिन्होंने अभी तक वक्त लगाया उनकी भी कुर्बानी है। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले, सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। जो बे औलाद हो नेक साहिब औलाद अता फरमा दे, जिनके लड़के और लड़कियाँ शादी करने के लायक बैठे हो बेहतरीन जोड़ा गैब से अता फरमा दे। ए अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उनकी जायज़ दुआओं को, जायज़ तमन्नाओं को, अजायज़ हाजतों को अपने फजल से, अपने करम से पूरी फरमा दे। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। इस दुआ को महज अपने फजल करम से हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा कर मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दम में हो वापसी या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।